बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वो टॉपिक ये है कि हमारा जो ब्रीडिंग सीज़न है वो कब से कब तक होता है, यानी कि हम अपने फॉर्म के ऊपर बच्चे कब लेते हैं। किसी भी किस्म की ब्रीडिंग में, फार्मिंग में, यानी कि जो फार्मिंग बेस्ड ऑन ब्रीडिंग होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है वो बच्चे होते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ़ हेड्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है, वो आपके लिए बड़ा क्रिटिकल होता है। जब तक आपके पास एक मखसूस तादाद में जानवर पैदा नहीं होंगे तब तक आप अपने फार्म को कभी भी सक्सेसफुल नहीं कह सकते। बच्चे लेना, बच्चे पालना, संभालना, ये एक मुकम्मल आर्ट है। अल्लाह ताला की जो सिफ़त है जी, तख्लीक, क्रिएशन, अल्लाह ताला ने अपनी कई सिफ़ात में से कुछ हिस्से जो हैं वो इंसान को, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, अता फ़रमाए हैं। तो ये तख्लीक की सिफ़त जो है ये भी अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो अता फ़रमाई है। एक ब्रीडिंग सेंटर में एक मखसूस किस्म के जानवर इकट्ठे करके और फिर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ एक मखसूस किस्म का जानवर बनाना, ये उसी तख्लीक वाली सिफ्त के अंदर आता है। तो आप जब भी ब्रीडिंग कराते हैं ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ कुलिये और फार्मूले हैं हमारी तरफ जो चल रहे हैं कि फ़लाँ मौसम में बच्चे लेने चाहिए, फ़लाँ मौसम में बच्चे नहीं लेने चाहिए, बिलखसूस सर्दी में बच्चे नहीं लेने चाहिए। हमारा फ़लसफ़ा ज़रा मुख्तलिफ है जी बच्चे लेने का। अभी आप ये देख रहे होंगे कि आपको हमारी बकरियां नज़र आ रही हैं लेकिन इनमें ब्रीडर नहीं है। यूजुअली जो मैं वीडियोस लगाता हूँ आप ये भी देखते रहते होंगे कि ब्रीडर जो है वो हमेशा बकरियों के अंदर मौजूद होता है। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च ये एक महीना है जी जिसमें हम बच्चे नहीं लेते, यानी कि जिसमें हमारी बकरियां क्रॉस नहीं होती। 15 फरवरी से 15 मार्च तक। उसकी वजह यह है कि इस टाइम पे जो बकरियां क्रॉस होती हैं वो पीक सावन के अंदर डिलीवरी करती हैं, और सावन के अंदर चूँकि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनकी और जो नए बच्चे आते हैं उनकी केयर करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। गर्मी और सर्दी से तो जानवर को महफूज किया जा सकता है, ह्यूमिडिटी से बचाना बड़ा मुश्किल काम है। तो साल के 12 माह में 11 माह जो हमारे ब्रीडर्स हैं जी वो बकरियों के अंदर होते हैं। सिर्फ एक ये माह ऐसा होता है जी 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, यानी अभी जो पीरियड चल रहा है इसमें हम अपनी बकरियां जो हैं वो क्रॉस नहीं करवाते। सर्दियों में बिलखसूस नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अच्छा, ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने ज़ाती तजर्बात शेयर कर रहा हूँ। मैं हरगिज़ आपको ये तलकीन नहीं कर रहा कि आप भी वैसे ही करें। हो सकता है हमारा एनवायरनमेंट या हमारी जो ऑपरेशंस हैं वो ऐसे चलते हों कि आपके वैसे ना चल सकें और आप भी मेरे सुनने पे वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बच्चे लेना शुरू कर दें और बच्चे ज़ाया हो जाएं, खुदा ना खास्ता, तो उसका वबाल हम पे आए। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मिलें, क्योंकि उस वक्त आपका जो मुकाबला है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्दी से होता है। गर्मी में चीचड़, मक्खी, मच्छर, गर्मी बजाते खुद और दूध, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे को डिस्टर्ब करती हैं, मोर्टेलिटी को बढ़ाती हैं। और सर्दी में जो जानवर आपका पैदा होता है उसका मुकाबला सिर्फ सर्दी के साथ होता है। सर्दी से अगर आप अपने जानवर को बचा लें तो उसकी माँ के नीचे जितना दूध है भले सारा उसको पिला दें, इंशाल्लाह वो हज़म करेगा। मक्खी मच्छर वगैरह का नामो निशान भी नहीं होगा, चीचड़ भी नहीं होते सर्दी में। तो उस मौसम में जो है वो ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं जो बच्चे होते हैं। तो हमारा अभी भी ये जो मैक्सिमम बच्चा आया हुआ है आपको फॉर्म पे नज़र आता है भी, अल्हम्दुलिल्लाह 53 बच्चे हैं हमारे पास। वो अक्टूबर 20 से, मतलब 20 अक्टूबर को पहली डिलीवरी हुई थी इस सीज़न की, तो 20 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स के हैं बच्चे। अभी भी इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8 बकरियां जो हैं वो तैयार हैं। और ऐसा ही होता है कि एक दफ़ा 20-25 बकरियां जो हैं वो इकट्ठे बच्चे दे देती हैं
कभी 15 दे देती हैं और बाकी जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्तों में देती रहती हैं। इकट्ठे बच्चे लेने भी एक आर्ट है, और उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि चूँकि बच्चे एक ही स्टेज पे होते हैं तो उनके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि अगर कॉक्सी की ट्रीटमेंट करनी है, मिसाल पहली डिवर्मिंग करनी है या आइवरमेक्टिन वगैरह लगाना है, तो वो सब बच्चे चूँकि एक ही एज ग्रुप के होते हैं तो उनको इकट्ठे हो जाता है। अब वही बच्चे अगर 10-10 दिन के गैप से पैदा हों तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा कि 10-10 दिन के गैप से वो सारा प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। रिजवान भाई आवाज़ स्लो आ रही है। मैं तो बिल्कुल वैसे ही बोल रहा हूँ जी जैसे बोलता होता हूँ। बहरहाल ये आज का एक छोटी सी बात थी जी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि ब्रीडिंग जो है ये एक आर्ट है, और इसमें हमें कभी भी अपने ऊपर एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि फार्मर जब बच्चे नहीं लेगा तो फिर फ़ायदा क्या फार्मिंग का। आप अपने जानवरों को मौसम को देखते हुए एक प्लान बना लीजिए और उसके मुताबिक कोशिश करें साल के ज़्यादातर जो टाइम है उसमें बच्चे लेंगे। आप में से जिन जिन हजरात ने सलाम कहा है जी उनको वालेकुम अस्सलाम। जिन्होंने तबीयत का पूछा है अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आद वड़ाइज साहब जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमिर जाहिद साहब वालेकुम अस्सलाम। अहमद अली आमीन सुम्मा आमीन जी, अल्लाह ताला ये दुआ आपके हक़ में भी कबूल फरमाए। आप में से जो हजरात इस वक्त अवेलेबल हैं, किसी का बकरियों से रिलेटेड कोई मेरे फ़ोन नंबर और कोई बकरी फॉर सेल पूछने के अलावा अगर सवाल हो तो पूछिए जी, मैं आपके सवालात के जवाब इंशाअल्लाह दूंगा जी। अहमद अली साहब बस ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है वाली बात है जी। अल्लाह ताला आपको आपके इरादे में कामयाब फरमाए। ज़रूर करें जी, बहुत अच्छा काम है, टफ़ ज़रूर है लेकिन बहुत रिवार्डिंग भी है। साद चौधरी साहब बकरी ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जी? देखिए जी, बकरी तो हर कोई अपने एक बजट के मुताबिक ख़रीदता है, तो उस बजट में रहते हुए जो कम अज़ कम एक चीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि हमेशा सेहतमंद जानवर ख़रीदें जी, जो आपके बजट में जो भी सेहतमंद जानवर आता हो। और उसके अलावा कोशिश करें कि अगर आप मंडी से जानवर ख़रीद रहे हैं तो प्रेग्नेंट जानवर ख़रीदें, खाली जानवर ना ख़रीदें। खाली जानवरों में अक्सर औक़ात मसाइल होते हैं जी, जिसकी वजह से वो बाद में फार्मर्स को परेशान करते हैं। प्रेग्नेंट का ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ये होता है कि वो खुदा न खास्ता बहुत रेयरली कुछ बकरियां ट्रैवलिंग की वजह से अबॉर्ट कर जाती हैं, या दूसरा जो रिस्क होता है वो ये होता है कि वो बच्चे अच्छे नहीं आएंगे, पता नहीं किस किस्म के ब्रीडर से क्रॉस होगी। तो ये रिस्क बेरेबल है जी, बजाय इसके कि आपको ऐसी बकरी ले आएँ जो रिपीटर हो या जो क्रॉस ही ना होती हो, यानी कि हीट पे भी ना आती हो, बच्चे देने की अहलियत ही ना रखती हो। इब्राहिम खान साहब, ये जो बोली या क्लोस्ट्रम या नारा ये होता है ना जी, ये बच्चे की सारी ज़िंदगी के उस जो प्रोसेसेस है ना जी उनको एक्टिवेट करता है, बूस्ट करता है। वैसे तो हर चीज़ की ज़िंदगी की ज़ामिन ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है, लेकिन ये नारा अल्लाह ताला ने एक ऐसा सोर्स बनाया है जो बच्चे की ज़िंदगी का ज़ामिन होता है। तो नारा बच्चा जितना पिए जी, बेशक हर घंटे के बाद उसको 2-2 घूंट पिलाएं, पेट भर के पिलाना चाहिए जी। जितना नारा उसकी माँ के नीचे है कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पिए। जी खावर साहब, खावरी मलिक, थाना चौंतरा चक्री, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? नुमान सईद चुगताई साहब, जहर खिलाना एक फितरी अमल नहीं है जी। हम बकरी के मामले में जो फितरी अमल है उसके ऊपर यकीन करते हैं। तो
जहाँ जहाँ फितरत अपना रोल प्ले करती है, अगर आपकी बकरी, आप मिसाल है जेर गिराने के बाद खुद ही खा जाए तो उसको खाने दीजिए जी, लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती उसको ठूसनी है तो मैं कभी भी इसके हक़ में नहीं हूँ। दूसरा, जेर जो होती है जी, ये एक बहुत रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्रोटीन्स होता है, तो इसको अब्जॉर्ब करने के लिए भी जानवर की अच्छी खासी एनर्जी डाइजेस्ट करने के लिए लगती है। तो उससे बेहतर है कि हम बकरी को कोई ऐसी चीज़ दे दें जो ज़्यादा जूद हज़म हो, उसकी ज़्यादा एनर्जी उसको हज़म करने में ज़ाया ना हो, और वो ताकत जो हम जेर के ज़रिए देना चाह रहे हैं उसका मुतबादिल भी उससे ताकत मिल जाए। मैंने आज तक, मेरे ख्याल में कम से कम भी 300 बकरियों की डिलीवरी तो हुई होगी मेरे फार्म पे या देखी होगी, उसमें कभी आज तक ये इंसिडेंट नहीं हुआ जी हमने किसी को जेर खिलाई हो। अच्छा, एक भाई यहाँ पूछ रहे थे जी, सईद अख्तर साहब, कॉक्सीडोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जी, ये जानवरों की ग्रोथ को रोक देता है। वैसे कॉक्सी तो आपके फॉर्म पे बहरहाल हर वक्त ही पाया जाता है, कोई ऐसा हल नहीं आया आज तक जिससे कॉक्सी ख़त्म हो सके। ये बैक्टीरिया आपके जानवरों के अंदर होता है, लेकिन जब ये छोटे बच्चे, बिलखुसूस 21 दिन से जब बच्चे ऊपर उम्र को जाते हैं, 21 से 22-23 दिन की, तो उस वक्त बच्चों की ग्रोथ को जो है जी ये बुरी तरह मुतासर करता है। कॉक्सी का जो ट्रीटमेंट है वो कई हैं ट्रीटमेंट्स, लेकिन जो सबसे आसान है वो ये है कि आप इसको सल्फाडिमिडीन जो है वो 3 सीसी पिलाएं 3 दिन लगातार, और 1 सीसी विटामिन B12 साथ इंजेक्ट करें। और ये प्रोसेस जो है ये आपने जब बच्चा 21 दिन का हो जाए तब शुरू करना है जी, उसके 14 दिन बाद दोबारा रिपीट करना है। सोहेल अवान साहब, आप मुझे इसकी व्हाट्सएप वीडियो भेज दीजिए अपनी बकरी की, इंशाल्लाह मैं देख के आपको गाइड कर दूंगा। इमरान खान साहब, बिल्कुल जी, आप आजकल जिस बंदे का नाम इमरान खान है वो तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, तो आप पेशावर में मक्खी चीनी क्यों नहीं पाल सकते? बिल्कुल पाल सकते हैं भाई। मोहम्मद अखलाक साहब, सुबह से लेकर शाम तक जब दिल चाहे आपका विजिट कर सकते हैं जी। नुमान खान साहब पूछ रहे हैं कि बकरी दोबारा हीट में कब तक आनी चाहिए? बकरी हमेशा जब उसकी ज़रूरत पूरी होगी ना जी, जो हेल्दी जानवर होगा वही जल्दी हीट पे आता है। तो जब उसकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी होगी तो बकरी, हमारी कई बकरियां ऐसी हैं जो सोने के 18 दिन के बाद, एग्जैक्ट 18 दिन के बाद हीट पे आ जाती हैं और वो कंसीव भी करती हैं। ज़्यादातर बकरी को जी 60 दिन के अंदर अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। अगर आपका ब्रीडिंग फार्म है तो उसके ऊपर आपकी बकरी को 14 माह में 2 दफ़ा बच्चे लाजमी देने चाहिए। 60 दिन के अंदर अंदर बकरी तभी हीट पे आएगी जब उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी होंगी, वो क्या कहते हैं ना, सेहतमंद होगी। हाँ तो बड़ाई साहब, पहले 3 दिन जो बच्चा होता है जी उसको माँ के साथ रहना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। उससे माँ और बच्चे के दरमियान बॉन्ड डेवलप होता है, और जितना वो दूध मर्जी पिए उसको पिलाना चाहिए, किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए उसमें। साद चौधरी साहब, ये जो थन बड़े छोटे हो जाते हैं, ये एक बड़ी डिटेल्ड ये बात है जी। कुछ वैसे नरमादा हो जाते हैं, मेस्टाइटिस नहीं होता, वैसे ही मस्ती की वजह से बकरी ऊपर नीचे कर जाती है, वो तो अगले सुबह पे ऑटोमेटिकली नॉर्मल कर देगी। अगर मेस्टाइटिस की वजह से कर रही है, ये एक थन बंद हो गया, तो फिर वो डिपेंडिंग अपॉन काइंड ऑफ मेस्टाइटिस उसका ट्रीटमेंट होता है जी, कौन से सॉल्ट से किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ देसी जुगाड़ भी होते हैं। बहरहाल वो फिर जब तक मखसूस वजह नहीं पता होगी या डायग्नोज नहीं होगा कि ये कौन सी वाली टाइप है, तब तक उसका कोई ऐसा इलाज, यूनिवर्सल इलाज नहीं है जो बताया जा सके। नहीं आहत बड़ाई साहब, 2 माह से कम उम्र बच्चे को किसी किस्म की कोई वैक्सीन नहीं लगती जी। प्रेगनेंसी में माओं को चौथे महीने में अगर ETV लगा दें या जिस भी वैक्सीन का मौसम चल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। आप सबके वक्त का और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।